सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मास एंड वेट, बराबर है। मास और वेट क्या होता है? सो सी, मास मीन्स जो कोई भी ऑब्जेक्ट होने दो, कोई भी पार्टिकल होने दो, उसका एक्चुअल वजन, अरे अंडरस्टूड। तो ये मास के लिए। और वेट क्या होता है? वेट उस प्लैनेट की ग्रेविटी के कंबाइन करके ये होता है। मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बराबर है, तो मास क्या बताने का? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, बराबर है इसमें, और उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बड़ा? मास। वेट क्या है? तो वेट के लिए सिंपली बताना है अपने को कि अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, वो ताकत, वो फोर्स जिससे अर्थ, मतलब वेट के केस में क्या होता है? ये ग्रेविटी उस प्लैनेट की अप्लाई होती है, मास के केस में ग्रेविटी प्लैनेट की अप्लाई नहीं होती है। तो इसके लिए मास ऑल ओवर द यूनिवर्स, यूनिवर्स में आप कहीं पे भी जाओ, अभी तो हम लोग सिर्फ अर्थ पे है, अर्थ पे ही जा सकते हैं, लोग मून तक गए हैं, फिर मार्स का ये चल रहा है, जाने का प्लानिंग चल रहा है। तो गैस वहाँ पे क्या होता है? वहाँ की ग्रेविटी के हिसाब से हमारा वेट बदलता है, बट मास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो पहला क्या बताना है? ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वो मास हो गया। यहाँ पे क्या सिंपली ध्यान में रखना है, अभी हम अर्थ पे, तो अर्थ के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। तो अर्थ जिस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, खींचती है, दैट इज द व्हाट? वेट। क्लियर है? ये पहला पॉइंट हो गया दोनों का। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है? मास इज कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स, अंडरस्टूड, बट वेट चेंजेस प्लैनेट टू प्लैनेट। क्यों प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है? क्योंकि दोनों का क्या ग्रेविटी अलग अलग होता है। तो चलिए ये दो मेन पॉइंट है और फिर उनके फॉर्मूले। तो एक काम करते हैं हम लोग, वन बाय वन डेफिनेशंस लिखते हैं। तो क्या है मास? मास इज व्हाट? पहला पॉइंट डेफिनेशन, सो मास इज अमाउंट ऑफ मैटर present in the object, ओके। यस, ये किसका हो गया? मास का डेफिनेशन, ओके। वेट का क्या है? वेट इज डिफाइंड एज, ओके, क्या हो जाएगा गाइस? द फोर्स विथ विच, द फोर्स विथ विच और attract, the force with which earth attracts the object, ओके। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या? मास इज कांस्टेंट, यस, ऑल ओवर द यूनिवर्स, ध्यान में रखिए, ओके। बट यहां पे क्या आएगा? वेट चेंजेस प्लैनेट टू प्लैनेट, याद रखो, प्लैनेट टू प्लैनेट क्या होता है? बदलता है। यहां पे क्या हो जाएगा? तीसरा, मास का सिंबल, मास का यूनिट, या मास इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या? कैपिटल एम बोलो और स्मॉल एम बोलो, ठीक है। सो देयरफॉर एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? केजी, ओके। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट इसका क्या आ जाएगा? वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? डब्ल्यू, ठीक है। बट इसमें कैसा कंसेप्ट है बड़ा? अपने को फोर्स का डेफिनेशन अपने क्या पता है? सिंस F इज इक्वल्स टू एम ए, लेकिन जब हम लोग का यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन, जब वेट आता है तो दिस F इज रिप्लेस बाय W,
सो देयरफॉर हम क्या लिखते हैं, W इज इक्वल्स टू m इंटू g। तो ये आपका फॉर्मूला। अभी सिंस फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो इसके लिए वेट का भी यूनिट न्यूटन हो जाता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे देयरफॉर SI यूनिट ऑफ वेट क्या हो जाएगा, इस न्यूटन। ध्यान में रखो, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम्स में लिखना है। ये 2 मार्क के लिए डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसको बराबर से ध्यान में रखिए। ओके, देन ये ठीक है, यहाँ पे ये इतने सारे पॉइंट्स याद रखो। इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं रहता। अभी देखो मास बोला 10 kg, तो उसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ आ रहा है क्या, नहीं, तो इसके लिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान में आ रहा है, बट ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से तुम्हें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है 2 मार्क का, या सिर्फ एक्सप्लेन मास, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ध्यान में रखो, स्केलर मींस व्हाट, जिसमें डायरेक्शन नहीं रहता, ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव नहीं रहता होता, बराबर है, जस्ट फिक्स ये क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी मींस व्हाट, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। इसमें मैग्नीट्यूड मतलब क्या, अभी हम लोग कुछ खरीद रहे हैं तो 10 kg बोलो, यस, तो वहां पे ये स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन की वजह से इसमें डायरेक्शन भी आ जाता है, तो इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ये आपको 11th में, तो ये ध्यान में रखो। अभी जस्ट इतना वर्ड्स के ऊपर से ध्यान में रखिए। ओके।